अच्छी खासी चैन की नींद सो रहे थे, शांति से मौत को गले लगा लेते तो सबके लिए अच्छा होता ना। आज मियाँ और बीवी दोनों एक साथ मरेंगे। प्लीज प्लीज बचाइए, कोई है? देवराज सर, आराम से। आप ठीक है? जब इस आदमी ने हमें पर्ची दी थी दवाइयां लाने के लिए, तभी हमें एहसास हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। ये इंसान देवराज को नुकसान पहुंचा सकता है। मैनेजर साहब, आप फौरन पुलिस को इत्तला कीजिए। हम जानना चाहते हैं कि ये आदमी किसके लिए काम करता है। यस मैम, पुलिस इज ऑन द वे। आप चिंता मत कीजिए। चलो उठाओ इसे। इन्हें आराम और इलाज दोनों की जरूरत है। इनके शरीर में ये सब बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। अगर आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ आपकी वजह से। थैंक यू। प्लीज, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है ना, आप आराम कीजिए। सच कह रहे हैं आप देव। घंटों तक अपने बिहारी जी के सामने बैठकर सिर्फ आपकी सलामती की दुआएं मांग रही थी। पता नहीं कितने घंटों वो अपने घुटनों पर ही बैठी थी, एक पल के लिए भी उठी नहीं। इन्हें देख के हमें यकीन हो गया, जब सावित्री ने भी सत्यवान के प्राणों के लिए दुआ की होगी तो ऐसी ही तपस्या की होगी। जीते रहिए बेटा। चलिए देव को आराम करने के लिए लिटा दीजिए, हम आते। ये दोनों तो फिर से एक हो गए। आज देव भाई, मामिका, जया माँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे महल में सबसे लेट तो मैं ही उठती हूँ। देव की इतनी चिंता तुमको कब से होने लगी नैना? जब से आपको कृषा की चिंता होने लगी। देवराज और कृषा हॉस्पिटल में है। क्या हुआ? कल रात देवराज पर किसी ने जानलेवा हमला करने की कोशिश की है। क्या? पामिका सुबह सुबह हॉस्पिटल से लौटी है, उसी ने बताया कि मरते मरते बचा है देवराज और बहुत मुश्किल से होश आया उसे। और जयलक्ष्मी और रति दोनों वहीं हैं हॉस्पिटल में। OMG, इतना सब कुछ हो गया और हमें खबर करने की किसी को जरूरत नहीं लगी? अगर हमें बता भी देते तो हम क्या ही कर लेते। देव को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ हुआ तो इस राजघराने का क्या हुआ? उसके अलावा इस परिवार में कोई नहीं जिसे अंबिकापुर का राजकुमार बनाया जा सके। इसका मतलब अगर देवराज को कुछ हो गया तो इस राज परिवार की सारी दौलत, सारा राजपाट सब ट्रस्ट पे ना हो जाएगा। हम लोग वापस सड़क पर आ जाएंगे, भिखारी बन जाएंगे हम लोग। तुम लोग यहाँ बैठ के धन दौलत के बारे में सोचते रहो। हम जा रहे हैं वामिका से देव का हाल पूछने। तुम्हें क्या लगता है राघव, इस अटैक के पीछे किसका हाथ हो सकता है? जो भी हो पता लगाना होगा, वरना शक की सुई मुझ पर टिकी रहेगी। कल की रात हम सबके लिए बड़ी कहानी थी, लेकिन आज की सुबह एक नई उम्मीद लेकर आई है। दामाद जी को होश आ गया है। हाँ सुना, बिहारी जी ने कृष्णा के विश्वास की, उसकी भक्ति की लाज रख ली। आप देखिएगा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारी कृष्णा की जिंदगी भी संवर जाएगी। हम खुशी खुशी अपनी बेटी की विदाई करेंगे और उसे अपने घर भेज देंगे।
तू पल पल दिल के पास जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। खुद पे पहले ना इतना यकीन मुझको हो पाया, मुश्किल सी घड़ियां सब हुई अब जो तू आया। एक बात कहूँ तुझसे, तू पास है जो मेरे, सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना। हेलो भाभी। हेलो कृषा। कृषा, ये आपकी अमानत। देव भाई, ये फाइल। वादा तो आपने भी किया था ना देव कि हमारी प्रेगनेंसी वाली बात इस महल से बाहर नहीं जाएगी, लेकिन आपकी बीवी ने पूरी दुनिया में इस बात का ढिंढोरा पीट दिया। हम जानते हैं कि आपको हमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं है, लेकिन अगर कृष्णा ने आपका ये प्यार आपकी आंखों में देख लिया तो कभी डाइवोर्स पेपर्स पे साइन नहीं करेंगी। हम आपसे गुजारिश करते हैं, आपको ये नाटक कृष्णा के आगे करना ही होगा। ये क्या है जरूरत सर? हमारे डिवोर्स पेपर्स, पिछले पेपर्स पर साइन कर दीजिए। कृष्णा का शक सही था, वामिका प्रेग्नेंट नहीं है। रुकिए कृष्णा। जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था वो अब कर रहा हूं कृष्णा। मैं आपसे वादा करता हूं कृष्णा कि इस बार जब आप घर वापस लौटेंगी, मेरे पास आएंगी, मैं आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। मैं आपको इस बात का एहसास भी नहीं होने दूंगा कि मेरे लिए हमारे रिश्ते से ज्यादा और कुछ है। मैं आपको मान सम्मान दूंगा जो आप डिजर्व करती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपको कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। हमारे रिश्ते पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगा। आई प्रॉमिस। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, हमेशा मेरे पास रहना, मेरे साथ रहना, उम्र भर के लिए। प्लीज कृष्णा, आप मेरे साथ घर वापस चलेंगी ना? चलेंगे, हम आपके साथ घर वापस चलेंगे, लेकिन आप हमारे रिश्ते को बराबर का हक देंगे। ऐसा वादा मत कीजिए, ऐसा कोई भी वादा मत कीजिए जिसे आप पूरा नहीं कर सकेंगे। नहीं देवराज सर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने की बात है। फिर से कोई मुसीबत खड़ी होगी और फिर से आपको हमारे रिश्ते को कम आंकना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा। नहीं, हमें भी ये बात समझनी है कि जब आप अपने परिवार के लोग, उनके उसूलों को अपने से ऊपर रखते हैं तो फिर अपने आप यहाँ से भी ऊपर हो गया ना वो। अपने बिहारी जी के सामने कसम खाई थी ना कि जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तब वहां से उठेगी तक नहीं। आज मैं आपके बिहारी जी के सामने कसम खाता हूं कि जो जिंदगी मैं जी रहा हूं
वो आपकी दुआ से मिली है मुझे, इसलिए अब मेरी हर सांस पर आप ही का हक है कृष्णा। कृष्णा प्लीज, मेरे लिए अंबिकापुर जितना मायने रखता है उतनी मायने आप भी रखती हैं, हमारा प्यार भी मायने रखता है। पिछले कुछ दिनों में मुझे समझ आ गया कृष्णा, आपके बिना जीना तो मैं जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूं। कृष्णा, हम कभी भी अलग नहीं होंगे, कभी जुदा नहीं होंगे। मैं आपकी और आपके बिहारी जी की कसम खा के कहता हूं, आज के बाद, इस पल के बाद हम कभी जुदा नहीं होंगे। आई प्रॉमिस। प्यार की राहों में दो दिल यूं मिले, बिन तेरे रहा जाए ना जाए ना जाए ना। हम तो इस कृषा को आराम देने के बहाने घर भेजने आए थे, ये तो हम ही को लंबा आराम देना चाह रही है। देवराज तो कृषा को महल में लाने का प्लान कर रहा है। हमारा गेम ओवर। पिक्चर जब आधी होती है ना भामिका, तो इंटरवल होता है, द एंड नहीं। अभी तो इस कृषा को बहुत कुछ देखना बाकी है, इस कहानी में बहुत कुछ होना बाकी है। देखना अभी अभी क्या कहा है इस कृषा ने। इसके मन में एक डर है ना, उसका डर हम सही साबित करके दिखाएंगे। देवराज की दी हुई हर कसम को झूठा साबित करके दिखाएंगे। अब तक हम जंग लड़ रहे थे मैदान के बाहर से, अब मैदान में उतरकर जंग लड़ने का वक्त आ गया। रति पानी। रति, क्या हुआ? मुझे पानी चाहिए। ये जग तो खाली है, मैं किचन से लेकर आती हूँ। हाँ तो बता क्या रही हो, जल्दी लाओ। रति, क्यों चिल्ला रही थी इतना? ऐसा क्या देख लिया जो तुम इतना डर गई हो? यहाँ कोई था, मेरे खुद अपनी आंखों से देखा, मुझे अंधेरे में क्लियर नहीं दिखाया गया। कोई था यहाँ पे, उसे बहुत बदबू आ रही थी और बहुत गंदा सा था वो। अच्छा,
लेकिन बेटा यहाँ तो कोई भी नहीं है, देखिए ना आसपास कोई नहीं है। जयमा कोई था यहाँ पे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा उसे। जरूर आपका वहम होगा भाभी, और जब आपको अंधेरे से इतना ही डर लगता है तो आप लाइट जला के क्यों नहीं आई? मुझे जरूरत नहीं लगी और मैं अंधेरे से नहीं डरती। अब एक काम करते हैं, सब लोग वापस जाते हैं, सो जाते हैं। बहुत ज्यादा देर हो गई है, रात बहुत हो गई। सवेरे देवराज को डिस्चार्ज भी तो मिल रहा है ना हॉस्पिटल से, बहुत सारे काम करने हैं, सबको सुबह सुबह उठना है। चलिए सब लोग चलते हैं, चलिए। संभल के यहाँ से अब। ये दरवाजा कैसे खुला है? 1 मिनट। लॉक लगा हुआ है, लेकिन ये लैच कैसे निकला? ये किसी ने जानबूझ के किया है। रति, क्या कर रही हैं आप? दूर हटिए इस दरवाजे से। इस महल की नई पीढ़ी को अंदाजा ही नहीं है कि इस दरवाजे के पीछे किस तरह की मनहूसियत और मायूसी छुपी है, इसीलिए इतने वर्षों से बंद पड़ा है। 20 साल पहले 13 दिन तपस्या करने के बाद इस महल के राजगुरु ने इस दरवाजे को बंद किया था। तब से ये बंद ही है। इसे खुला देख के अब हमें यकीन हो गया है कि रति ने आज जो कुछ भी देखा वो इस दरवाजे के खुलने की वजह से, इस दरवाजे के पीछे की बुरी ऊर्जा ही थी जो आपने देखी रहती। इस दरवाजे को बंद करवाना ही होगा, वरना वही मायूसी, उदासी, भूत प्रेत का साया। नहीं, हम वापस इस महल पे नहीं पड़ने देंगे। जयदी, हम ना कल सुबह ही राजपुरोहित को फोन कर देंगे। ये दरवाजा बंद रहे तो ही बेहतर होगा। नहीं, लेकिन जया माँ, तब तक ये दरवाजा खुला रहेगा क्या? इस दरवाजे को फौरन बंद करवाना ही होगा। राकेश, देखिए, हम इस दरवाजे को बंद करवाने के बारे में कुछ सोचते हैं, कुछ इंतजाम करते हैं। आप लोग यहाँ मत रहिए, आप लोग जाइए। मीनाक्षी प्लीज इन बच्चों को यहाँ से ले जाइए। आओ रति। राकेश, इस दरवाजे को सील करने का कोई तरीका सोचे फौरन। ओके मैम, मैं कराता हूँ। इतने दिन से जब कृषा हमारे घर थी तो लग रहा था कि कब हमारी बच्ची अपने घर वापस जाएगी, लेकिन कृषा आज जो तुम जा रही हो तो मन भर रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस कुछ दिनों के लिए तुम्हें और रोक लूं। अरे तुम्हें ना सुधा, इतने दिनों बाद हमारी गुड़िया अपने ससुराल जा रही है, अपने घर जा रही है, तो उसे प्यार से विदा करो। पर मन नहीं मान रहा ना, क्या करे। खुश रहो। वो आपसे फिर से मिलने आएंगे मम्मी जल्दी। जया माँ ने ना देवराज सर की डिस्चार्ज होते ही उन्हें घर लाने के लिए कहा है, नहीं तो वो। हाँ, सब समझ में आ रहा है हमें। अपने घर खुद जाना चाहती हो, वो भी जल्दी, और नाम जया माँ का लिया जा रहा है। पहले आप एक काम क्यों नहीं करते, हमारे साथ महल चलिए, कुछ दिन वहीं रहिए। हाँ। अरे नहीं बाबा, नहीं, आप दोनों की इस प्रेम कहानी में हम लोग कबाब में हड्डी नहीं बना चाहते। नहीं, बिल्कुल। दामाद जी, हमारी कृषा आपकी सुहागन बनकर घर लौट रही है, और एक सुहागन की मांग ऐसे सुनी अच्छी नहीं लगती ना। ये लीजिए।
अरे बस बस, दोनों हमेशा खुश रहना। बस बस बस, खुश रहो बेटा, खुश रहो। बेटा, आगे का सफर शुरू करने का वक्त आ गया है, लेकिन यह सफर आप दोनों को मिलकर तय करना होगा। अरे अब खड़ी क्यों हो, चलना नहीं है क्या सुधा? चलो। अपना ख्याल रखना। आप दोनों पे। चले? हमारे रिश्ते की नई शुरुआत होने जा रही है, और इस नए सफर में आपको अपने इस पुराने हम सफर से क्या चाहिए? आपके अलावा और कुछ नहीं। बताइए ना, आपका हक बनता है। क्या चाहिए आपको? हम सच में क्या चाहते हैं वो आप पता नहीं हमें दे पाएंगे या नहीं।